लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो हम सब जानते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक भाई थे, उनका नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे। इराक बाबुल शहर में ये रहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को दीन की दावत दी और इराक वाले ईमान नहीं लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। हिजरत के वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी बीवी हज़रत सारा थी और तीसरे उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे। ये तीनों हिजरत करके फ़लस्तीन चले गए और फ़लस्तीन और उसके अतराफ़ में लोगों को दीन की दावत देने का काम शुरू कर दिया। अल्लाह के हुक्म और इसी तरह अपने चचा जान के मशवरे की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चले गए। जॉर्डन एक शहर था, उस शहर का नाम सदूम था और उसके करीब एक दूसरा शहर आमूरा था। ऐसे 5-7 छोटे बड़े शहर थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वहाँ चले गए और वहाँ जाकर लोगों को ईमान की दावत देने का काम शुरू कर दिया। सदूम शहर के लोग बड़ी ख़तरनाक गुनाहों में पड़े हुए थे। एक अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, बेहयाई बेशर्मी बहुत ख़तरनाक उनके अंदर थी। ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि हकीकत में तुम ऐसी बेहयाई का काम करते हो जो तुमसे पहले तमाम दुनिया वालों में किसी में नहीं किया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जाकर उनको ईमान की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, शर्म व हया उफ़्फ़त व पाक व दामनी वाली ज़िंदगी गुजारने की दावत दी। वहाँ के लोग रास्ते पर बैठे रहते और रास्ते पर गुज़रने वालों को सताते थे, लूट लेते थे, कंकर मारते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम रास्ते से गुज़रने वालों को क्यों परेशान करते हो, क्यों लूटते हो। जो रास्ते से गुज़रें उनकी मदद करो, उनको रास्ता बताओ, जो परेशान हों उनकी खिदमत करो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया। समझाते समझाते कई साल गुज़र गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब उस इलाके में दीन की दावत देने के लिए आए तो कुंवारे थे। वहाँ एक औरत से आपने निकाह किया। हर बीवी को अपने शौहर के साथ वफ़ादार बनकर रहना चाहिए, लेकिन ये औरत बड़ी बेवफ़ा निकली। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आए ईमान वालो, तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद में से कुछ दुश्मन हैं, सो तुम उनकी बात मानने से बचते रहो। अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमान बहन और भाइयों को इस आयत में बयान फरमाई गई दुश्मनी से हमेशा महफूज रखे, आमीन। जो औरत ख़ुद गुनाह के कामों पर चले, जो औरत ख़ुद अपने शौहर को दीन का काम ना करने दे, जो औरत ख़ुद अपने शौहर को नेकी के रास्ते से हटा दे, जो औरत अपने शौहर को शरीयत के ख़िलाफ़ काम करने के लिए इसरार करे, वो औरत हकीकत में दुश्मन है। इसलिए आप कभी भी अपने शौहर अपनी औलाद के लिए अच्छे कामों में रुकावट मत बनना। शौहर को नमाज़ पढ़नी चाहिए, दीनदार बनना चाहिए, शरीयत पर अमल करना चाहिए, सदका व खैरात करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में जमात में जाना चाहिए, मदरसे में जाना चाहिए, तो हमेशा उनका साथ देना, उनकी मदद करना। बहरहाल सदूम के लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने उनको अच्छी बातें सिखाते तो वो अल्लाह के नबी के मुखालिफ हो जाते और अल्लाह के नबी को परेशान करते। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में 2 बेटियां अता फरमाईं। एक बेटी का नाम रईसा था और दूसरी बेटी का नाम ज़रता था। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्ती एक कानून ये जारी किया था कि किसी को अपने घर पर मेहमान न रखे। कैसी जालिम कौम थी, जब कोई मेहमान आता तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उसको घर में छुपा कर रखते थे, लेकिन उनकी बीवी बड़ी जालिमा थी, दुश्मन थी, वो कौम के लोगों को ख़बरदार कर देती थी। हालांकि हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखे उसको चाहिए कि आने वाले मेहमान का अदब करे। घर पर कोई मेहमान आवे तो उनका अकराम करना सुन्नत है। दीनी बहन भाइयों, अल्लाह ने मुसलमान औरतों को ये खूबी अता फरमाई है कि माशाअल्लाह वो खुशी खुशी मेहमानों की खिदमत करती हैं।
یہ بھی جنت میں جانے اور ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے پاس سیرت میں ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ اور صحابی عورتوں کے گھر کوئی مہمان آتا اور ان کے گھر میں جو تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا وہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے تھے اور شوہر بیوی کو کہتا تھا کہ جب کھانا پک کر تیار ہو جائے اور میں مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاؤں تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا۔ جب اندھیرا ہو جائے گا تو میں بیٹھا رہوں گا اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ ایسے صحابہ کے جذبات تھے۔